हेलो एवरीवन, इग्नू ज्ञान कोश में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, आप किसी भी कोर्स में मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट कट ऑफ कुछ नहीं है और ना ही कोई एज बार है। यानी आप किसी भी एज में कोई भी मास्टर्स का कोर्स परस्यू कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो एलिजिबिलिटी इन्होंने बेसिक क्राइटेरिया रखा है वो है बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है इसके बाद भी आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स इग्नू से परस्यू कर सकते हैं, बट आपके पास बैचलर डिग्री किसी ना किसी कोर्स में होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी बीटेक बीए बीकॉम कुछ भी करा है फिर भी आप इग्नू से एमईसी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आपके पास कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा जैसे मैथमेटिकल एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इसका सिलेबस में एक कोर्स है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, जिसमें कंप्लीटली कैलकुलस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 11th-12th में हमें पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि बेटर होगा अगर आपके पास मैथमेटिकल कंसेप्ट जो कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का होता है, स्पेशली 11th-12th क्लास वाला, उसकी अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए इजी हो जाएगा एमएससी में क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी वाला सब्जेक्ट करना। इसलिए इन्होंने रिकमेंडेशन रखी है। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी आप एमएससी परस्यू कर सकते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन है कम से कम 2 साल का। यानी मास्टर्स का कोई भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, हम एमएससी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, उसकी कम से कम ड्यूरेशन है 2 साल की और मैक्सिमम है 5 साल की। यानी कि अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं इग्नू से, उसको आपको विद इन 2 ईयर्स कम से कम कंप्लीट करना है। अगर कोई एग्जाम आपका रह जाता है, कोई पेपर रह जाता है, किसी ईयर में आप पर्टिकुलर पेपर नहीं दे पाते, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए अगले 3 साल की और अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। इसलिए मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन यहाँ रखा है। और ये कोर्स आप दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में परस्यू कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें से पढ़ सकते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि सिलेबस क्या दिया गया। फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स है, सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स है टोटल। एमईसी 101 जो है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एमईसी 002 मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एमईसी 103 क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, एमईसी 004 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एमईसी 105 नहीं है, ये प्रोस्पेक्टस में 105 लिखा है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन जुलाई 2021 में लिया था, यानी पिछले साल 2021 में लिया था, उन लोगों के लिए और उसके आगे आने वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने 2021 दिसंबर में या 2022 जनवरी में एडमिशन लिया था, उन सब के लिए 205 एमईसी वाला कोर्स रहेगा, 105 वाला नहीं रहेगा, जो है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड ये सारे ही सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं ये कंपलसरी हैं। इसका मतलब अगर फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसमें फिफ्थ सब्जेक्ट 105 नहीं है, 205 है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी है तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया में किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमें पुरानी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारा हमारा सिलेबस सेम है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर में हमारे जो पहले के 4 सब्जेक्ट्स हैं, एमएससी 006 पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एनवायरमेंट, रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स, ये सारे कंपलसरी हैं। यानी कि ये वो सब्जेक्ट्स है जो हमें पढ़ने ही पढ़ना है। इसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स में से हमें 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं जिनका टोटल क्रेडिट बनना चाहिए 12 क्रेडिट। यानी कि आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इन सबका क्रेडिट यहाँ मेंशन किया गया है। आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से लेना है कि उन 2 कॉम्बिनेशंस का क्रेडिट 12 बने। अब आप चाहें तो इसमें से आप इकोमेट्रिक मेथड्स, एक्चुअल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोजेक्ट वर्क या फिर डेवलपमेंट इशू एंड पर्सपेक्टिव्स, इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसका कॉम्बिनेशन 12 बनेगा। इसके अलावा जो जेंडर इश्यूज इन वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड वीमेन इन इकोनॉमी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन आपको यही ऑप्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनका क्रेडिट है 4 और 8। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते। ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिक्स हैं। बाकी 5 सब्जेक्ट्स में से आप किसी भी तरीके से 2 सब्जेक्ट अपने मर्जी से ले सकते हैं। अभी इवैल्यूएशन में अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन के इसके 2 स्टेजेस हैं। एक तो है असाइनमेंट, जिसमें 30% मार्क्स हमारे कवर किए जाएंगे। दूसरा है टीईई यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो टर्म के एंड में होता है, जिसमें 70% कवर किए जाएंगे। यानी जो असाइनमेंट आप देंगे, मान लीजिए 100 नंबर का सब्जेक्ट है तो 30 नंबर हमारे असाइनमेंट से होंगे और 70 नंबर हमारे एग्जामिनेशन के होंगे, जो टर्म एंड बेस पे होते हैं। इसी के साथ जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट बेस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। इसका कोई कंटिन्यूस इवेल्युएशन या टीईई
यानी कि तमाम एग्जाम असाइनमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी और वाइवा इसके बेस पे कंडक्ट किया जाएगा। जो आप सबमिशन करेंगे उस वाइवा के बेस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कोई रिटर्न वर्क नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट आपको किसी के अंडर गाइड होते हुए बनाना है और उसका वाइवा होगा, वाइवा के बेस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये पूरा है फुल फ्लेज नॉलेज मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स के बारे में कि किस तरीके से इसका इवेल्युएशन होगा, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्राइटेरिया है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। आई होप आप लोगों को जो भी डाउट कंफ्यूजन एमएससी के रिगार्डिंग होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।